करती हूँ आपकी अपनी केमिस्ट्री की क्लास में। बच्चों हम क्या पढ़ने वाले थे, कल हमने जो पढ़ ली थी, हमने पढ़ी थी इसके पहले वाले भाग में नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया, केमिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हमने फर्स्ट पढ़ लिया है। इसके अंदर हम जानते हैं एल्डिहाइड इस अभिक्रिया के प्रति ज़्यादा क्रियाशील होते हैं बजाय कीटोन के। नेक्स्ट ही नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया, तो आपको ध्यान होगी हमने इसमें अमोनिया व्युत्पन्नों से अभिक्रिया की थी। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फॉर्मूला क्या था, ये था हमारा हाइड्रोक्सिलामीन से रिएक्शन। और कौन सी थी बच्चों, एक तो था हमारा हाइड्रोक्सिलामीन से जिससे ऑक्सिजन बने थे, ठीक है। एक हमने प्यार था हाइड्रोजीन, हाइड्रोजीन मतलब क्या होता है NH2। फिर हमने पढ़ा था फेनिल हाइड्रोजीन, इट मीन्स हाइड्रोजीन तो है ही, इसी के साथ क्या लगा दोगे, फेनिल। फिर हमने पढ़ा था हमारे पास 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजीन, तो ये फेनिल हाइड्रोजीन है अपने पास और ये हो गया इसका नाइट्रो समूह, याद आ गया होगा। और फिर था सेमी कार्बोजाइड, तो ये NH2CO NH और ये NH2, जिसमें ध्यान था हमको ये वाला H2 काम में लिया था। इन सब में ये वाला H2, ये H2, ये H2 और ये H2 काम में लिया था। यही हमने इससे पहले वाले भाग में करी थी। आज हम इसके आगे का नया भाग पढ़ने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण। बच्चों आज हम कौन सी अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसके अंदर हम एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण पढ़ेंगे और कीटोन का ऑक्सीकरण पढ़ेंगे। देखते हैं बच्चों तीसरी अभिक्रिया। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं तीसरी अभिक्रिया ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में आपको हम याद दिला दें, इसके अंदर दो तरह का ऑक्सीकरण पढ़ेंगे। कौन कौन सा पढ़ेंगे, एक हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण और दूसरा हम पढ़ेंगे कीटोन का ऑक्सीकरण। तो हमने इसको दो भागों में डिवाइड कर लिया है बच्चों। एक है हमारे पास एल्डिहाइड और दूसरा है बच्चों कौन सा, कीटोन, ठीक है। आप चाहें तो आगे लिख सकते हैं एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण, ठीक है, और दूसरा क्या है बच्चों, कीटोन का ऑक्सीकरण। ओके, एक चीज मैं आपको बता दूं, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, दोनों ही ऑक्सीकृत होकर अम्ल का निर्माण करते हैं। अर्थात यहाँ हम कह दें RCHO क्या होते हैं, एल्डिहाइड, ये भी ऑक्सीकृत होकर अम्ल का निर्माण करता है। और कीटोन भी, ये अपना कीटोन है, ये भी ऑक्सीकृत होकर अम्ल का निर्माण करता है, ठीक है। दोनों ही अम्ल का निर्माण करते हैं, इस चीज के लिए आप कंफर्म रहिएगा। तो इसके अंदर बच्चों हम पहला कौन सा पढ़ने वाले हैं, पहला हम पढ़ेंगे इसके अंदर एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण। ओके स्टूडेंट्स, एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण के लिए हमें किस किस अभिकर्मक की आवश्यकता होती है। तो एक तो है हमारे पास बच्चों KMnO4, इट मीन्स पोटेशियम परमैंगनेट। दूसरा है हमारे पास पोटेशियम डाइक्रोमेट, इट मीन्स K2Cr2O7। K2Cr2O7 में कौन सा लेना है आपको, अम्लीय लेना है, अर्थात एसिडिक मीडियम में लेना है। तीसरा है अपना ब्रोमीन वाटर, इट मीन्स ब्रोमीन जल। चौथा क्या है अपने पास, कॉपर +2 आयन ले सकते हो, इसके अंदर Ag+ आयन ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये अभिकर्मक उपस्थित है तो एल्डिहाइड सीधे ऑक्सीकृत होकर किस में बदल जाता है, कीटो एसिड में बदल जाता है। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण का मतलब क्या है, ऑक्सीजन का जुड़ना। तो यहाँ आप देखिए ऑक्सीजन कितना है, एक और जुड़ गया तो RCOOH, यही तो हुआ। अब देखते हैं बच्चों इसके अंदर जो मेन क्वेश्चन आता है उसी की हम बात करेंगे। तो अगर एल्डिहाइड का खुद का ऑक्सीकरण होगा तो इतने सामने वाले का क्या करेगा, ये अब चयन करेगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं इसके अंदर, फर्स्ट हेडिंग आप डाल दीजिए, इसमें हम करेंगे टॉलन अभिकर्मक, या तो आप कह सकते हैं टॉलन अभिकर्मक का अपचयन, या आप लिख सकते हैं टॉलन अभिकर्मक द्वारा एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण। तो टॉलन अभिकर्मक द्वारा ऐसे लिख सकते हैं आप, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण किसके द्वारा, टॉलन अभिकर्मक के द्वारा। टॉलन अभिकर्मक होता क्या है बच्चों, यहाँ से आप पहले तो डायरेक्टली लिख लीजिए, पेपर में अगर आता है कि टॉलन अभिकर्मक क्या है, पहले तो आंसर लिख लीजिए क्या है, फिर हम आपको सिखा देंगे कि टॉलन अभिकर्मक बनता कैसे है, ठीक है बच्चों। तो ये है अपना टॉलन अभिकर्मक के बारे में। आपको पहले मैं आंसर बता रही हूँ क्या है, अमोनियाकृत सिल्वर नाइट्रेट का विलयन, अमोनियाकृत सिल्वर नाइट्रेट का विलयन, ठीक है। सूत्र क्या होता है बच्चों, इसका सूत्र होता है अपने पास AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस। अब ये बनता कैसे है बच्चों,
इसकी हम बात करेंगे, ये कैसे बनता है। बच्चों इसको रफ में समझिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, इसको ढंग से समझिएगा, दिमाग में एक इमेज क्लियर कीजिएगा, पिक्चर क्लियर कीजिएगा। हमने क्या ली, एक परख नली ली, ठीक है। इस परख नली के अंदर आपने क्या लिया, ये मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया, ये लिया हमने सिल्वर नाइट्रेट का विलयन। किसका विलयन लिया, सिल्वर नाइट्रेट का। अब इसके अंदर ऊपर से ऐड क्या करते हैं बच्चों, NaOH का विलयन। NaOH और AgNO3 जब आपस में क्रिया करते हैं तो यहाँ से आपस में मिलकर नीचे भूरे रंग का अवक्षेप जमा होता है। इन दोनों के मिलने से, मतलब AgNO3 और NaOH के मिलने से क्या जमा हुआ बच्चों, भूरे रंग का अवक्षेप, ठीक है। तो ये जो कलर हमारे पास आया, ये भूरा अवक्षेप यहाँ पर क्या हो गया बेटा, जमा हो गया। अब इसके अंदर हम क्या डालते हैं, अब इसके अंदर हम डालते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इट मीन्स NH4OH का विलयन। कितना डालना होता है, जब तक कि ये भूरा अवक्षेप जो हमारे पास आया है ये विलय नहीं हो जाए, अर्थात इस भूरे अवक्षेप के अंदर हम मिलाते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिसके कारण ये भूरा अवक्षेप क्या हो जाता है बच्चों, विलय हो जाता है। भूरा अवक्षेप क्या हो जाता है, विलय। अब जो तैयार विलयन होता है, जब ये भूरा अवक्षेप विलय हो जाता है तो ये तैयार विलयन क्या कहलाता है, टोलन रिएजेंट, अर्थात टोलन अभिकर्मक, जिसके अंदर इन सभी ने क्रिया करके क्या बना दिया, इन सभी ने क्रिया करके एक संकुल बनाया जिसका नाम था AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस, ठीक है। ये हमारे पास संकुल बनके तैयार होता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि आप देख रहे हैं इस विलयन में NaOH है, NH4OH है, इट मीन्स कौन से आयन की अधिकता है, OH माइनस आयन की अधिकता है, अर्थात ये विलयन कैसा होता है, क्षारीय होता है। अब क्या करते हैं बच्चों इसका, ये टोलन अभिकर्मक हमारे पास आ गया। इस टोलन अभिकर्मक को हम क्या करते हैं, इसके अंदर मिलाया जाता है बच्चों एल्डिहाइड। क्या मिलाते हैं हम इसके अंदर, एल्डिहाइड RCHO, और इसको हम गैस से क्या करते हैं, गर्म करते हैं। नीचे किससे गर्म कर दिया बच्चों, इसको बर्नर पे रख दिया, इसको गैस पर हमने गर्म कर दिया। जैसे ही इसको गैस पे गर्म किया जाता है, परख नली की दीवारों पर, ये परख नली की जो दीवार होती है, ये पूरी सतह जो होती है बाहर की, ये सारी सिल्वर कलर की हो जाती है, बिल्कुल बच्चों चांदी के रंग की हो जाती है। चांदी तो आपने सबने देखी है ना, बिल्कुल चांदी की तरह एकदम सिल्वर हो जाती है। तो हम बच्चों से ये कहते हैं लैब में कि चलो बच्चों आज हम चांदी को निकालना सिखाते हैं। जो मेरे खुद के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने तो ये किया भी है, मैंने उनको सिखाया भी है कि बच्चों देखो चांदी जो होती है वो परख नली की दीवारों पे कैसे जमा हो जाती है, और जब ये चांदी इस पे जमा हो जाती है तो इसी को हम कहते हैं रजत दर्पण परीक्षण। समझ में आया आपको क्या है पूरी चीज, दोबारा देख लीजिए बच्चों। एक चीज मैं कहूंगी, पेपर में ये आता नहीं एग्जाम में, लेकिन फिर भी मैं आपको बोल रही हूँ, आप कॉपी पेन साथ में लेके बैठिए और लिख लीजिए इस चीज को। मैं फिर से बोल रही हूँ, सबसे पहले परख नली में हम क्या लेते हैं, सिल्वर नाइट्रेट का विलयन। सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में हम क्या डालते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। जब NaOH डालते हैं तो कैसे रंग का अवक्षेप आता है, ये भूरे रंग का अवक्षेप आता है, अर्थात AgNO3 और NaOH मिलाने पे क्या आया, भूरा अवक्षेप, जिसके अंदर NH4OH मिलाया जाता है। NH4OH मिलाने से भूरा अवक्षेप विलय हो जाता है, और ये विलय जो हो जाता है उसके बाद प्राप्त विलयन क्या कहलाता है, टोलन अभिकर्मक कहलाता है। इस टोलन अभिकर्मक में क्या डालते हैं हम, एल्डिहाइड डालते हैं, और इसको बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं तो परख नली की दीवारों पर चांदी प्राप्त होती है। इसे रजत दर्पण परीक्षण कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम इसको थोड़ा सा लैंग्वेज में लिखते हैं रजत दर्पण परीक्षण को, लेकिन इस चीज को लिख लीजिए, टोलन अभिकर्मक आखिर कैसे बना, प्रैक्टिकल में आपसे पूछ लिया जाता है। अभी मैं आपके सामने एक वीडियो जो है, जब थोड़ा सा लैब का काम स्टार्ट होगा तो मैं आपके लिए निश्चित रूप से इसकी वीडियो डालूंगी कि रजत दर्पण आखिर बना कैसे। लैब में बिल्कुल एक्सपेरिमेंट करके इसका वीडियो मैं आपके सामने लेकर आऊंगी, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, थोड़ा लैब में प्रैक्टिकल स्टार्ट होने में टाइम लग सकता है, ठीक है बच्चों। अभी हम थ्योरी में पढ़ लेते हैं। देखिएगा बच्चों, रजत दर्पण परीक्षण मैंने लिख दिया है, मैंने टोलन अभिकर्मक बनाने की विधि नहीं लिखी है, कृपया उसे अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। रजत दर्पण परीक्षण, एल्डिहाइड को टोलन अभिकर्मक के साथ गर्म करने पर परख नली की दीवारों पर चांदी जमा हो जाती है, जिसे रजत दर्पण परीक्षण कहते हैं। बच्चों पेपर में आती है टोलन अभिकर्मक की एल्डिहाइड के साथ होने वाली रासायनिक अभिक्रिया। अब देखते हैं हम उस रासायनिक अभिक्रिया को। देखिए इस तरीके से समझिएगा, आपको यहीं की यही रिएक्शन याद हो जाएगी। मैं गारंटी से कहती हूँ कि रिएक्शन निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगी। देखिए बच्चों, रिएक्शन किसके साथ हो रही थी, एल्डिहाइड के साथ। हमने परख नली में और क्या डाला था, टोलन अभिकर्मक।
टॉलन अभिकर्मक का सूत्र आपके सामने लिखा जा रहा है AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस, ठीक है। और ये विलयन कैसा था बच्चों, ये था क्षारीय विलयन अर्थात OH माइनस, ठीक। ये जो है अपना क्या है, टॉलन अभिकर्मक। और फिर हमने इसको क्या करा, परख नली को गर्म किया। देखिए हमने परख नली में क्या डाला, चलो मैं यहाँ पे छोटी सी परख नली बना देती हूँ आपकी सुविधा के लिए। इसके अंदर क्या है बच्चों, ये टॉलन अभिकर्मक, इसके अंदर हमने क्या ऐड किया, RCHO। चूंकि टॉलन अभिकर्मक क्षारीय था अर्थात इसके अंदर क्या है, OH माइनस है, ठीक है। और हमने इसको क्या कर दिया बच्चों, गर्म कर दिया अर्थात इस विलयन को क्या कर दिया, गर्म कर दिया। अब एक चीज मुझे बताइए, क्या एल्डिहाइड का यहाँ ऑक्सीकरण होगा? बिल्कुल होगा बच्चों ऑक्सीकरण। थोड़ा सा इसमें आपको समझने की आवश्यकता है, वो मैं आपको यहाँ से समझा देती हूँ। देखिएगा बच्चों यहाँ से, देखिए बच्चों यहाँ से आप एक बार समझ लीजिए इसको। यहाँ पर क्या लिखा हुआ बच्चों, RCHO, ठीक है। अब मुझे बताइए एल्डिहाइड किस में चेंज हो जाएगा, अम्ल में, अर्थात अम्ल मतलब RCOOH। साथ में क्या है अपने पास, AgNH3 का होल ट्वाइस। ये मैं आपको रफ में समझा रही हूँ, रिएक्शन है ना ये है अपना। और साथ में क्या है, OH आयन, यही चीज है। चलो इसको तो अपन हाइड कर देते हैं ऊपर वाले को, तो रफ में समझ लेते हैं अपन। ये चीज है, एल्डिहाइड किस में चेंज हो जाएगा, अम्ल में, RCOOH बन गया। अब चूंकि इस पूरे विलयन को क्या किया जा रहा है बच्चों, गर्म किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है। ये देखिए यहाँ से, अब गर्म करने पर चांदी जो होगी यहाँ से वो क्या हो जाएगी बेटा, अलग हो जाएगी। अमोनिया जो है इसमें से क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, हो गई बाहर। अब आप खुद देखिए, ये तो क्या है OH माइनस और ये क्या है H, अर्थात ये H और OH मिलकर क्या करने वाला है, ये H और OH मिलकर क्या निकालने वाले हैं, ये अम्ल है और ये क्या है, क्षार है। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से H और OH मिलकर क्या बनाने वाले हैं, H2O बनाने वाले हैं। इट मीन्स यहाँ से अगर ये H त्याग दे तो क्या बन गया, RCO माइनस। गर्म किया था, चूंकि इसको हमने गर्म किया था तो चांदी अलग हो गई, अमोनिया इसमें से निकल गई बाहर, और ये OH और H ने मिलकर क्या बना दिया, H2O। समझ में आया चारों चीजें? दोबारा देखो, एल्डिहाइड है, ऑक्सीकरण होगा, अम्ल हो गया, अर्थात एल्डिहाइड का तो क्या हो गया, ऑक्सीकरण, ठीक। इसको गर्म किया तो चांदी अलग हो गई, अमोनिया अलग हो गई। ये OH आयन क्षार से मिला और ये अम्ल है, अम्ल और क्षार मिलकर क्या बना दिया, H2O। तो सीधे बन गई यार। दूसरी चीज देखिए, एल्डिहाइड का क्या हुआ, ऑक्सीकरण, तो निश्चित रूप से इस टॉलन अभिकर्मक का क्या होगा बच्चों, टॉलन का होगा अपचयन, अर्थात एक का अगर ऑक्सीकरण होता है तो दूसरे का क्या होता है, अपचयन होता है। अपचयन हो भी रहा है क्या मैडम, अगर बताओ जरा, क्योंकि अगर ये वाली चीज हम देखें, ये देखो और मैं आसान करती हूँ आपके लिए, AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस, इसके अंदर जो सिल्वर है इसका ऑक्सीकरण कितना है, +1 है, Ag+1 के रूप में। और यहाँ Ag+1 से क्या बन गया, Ag, अर्थात Ag+ किस में चेंज हो गया, Ag में चेंज हो गया। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, और इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण, तभी तो चांदी बनेगी। अर्थात Ag+ से क्या बन गया, Ag+ से बन गया Ag, अर्थात इलेक्ट्रॉन ग्रहण, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण को क्या बोलते हैं, अपचयन। तो निश्चित रूप से टॉलन अभिकर्मक का अपचयन हो रहा है और एल्डिहाइड का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण टॉलन अभिकर्मक द्वारा हो रहा है, और एल्डिहाइड जो है वो टॉलन अभिकर्मक का क्या कर रहा है, अपचयन कर रहा है। ये है पूरी अभिक्रिया। बच्चों अभिक्रिया अगर समझ में आ गई है तो अपन लिखना शुरू करें। अब देखिए, अब यहाँ से मैं आपको लिखवा रही हूँ, ये साफ साफ क्लियर, एल्डिहाइड का क्या बनेगा, अम्ल बनेगा। चूंकि यहाँ से अम्ल बनेगा और अम्ल और OH आयन मिलकर क्या बना देंगे, RCO माइनस, और क्या बना देंगे, H2O। साथ में क्या हुआ है, इसको गर्म किया है तो चांदी अलग हो जाएगी और अमोनिया अलग हो जाएगी। बच्चों रिएक्शन पे लगा लीजिए इम्पोर्टेंट, क्यों लगा दीजिए, क्योंकि सीधा पूछा जाता है कि रजत दर्पण परीक्षण की समीकरण लिखिए। एक चीज और, यह परीक्षण कीटोनों द्वारा नहीं दिया जाता, नोट लिख लीजिए। टॉलन अभिकर्मक द्वारा केवल एल्डिहाइड ऑक्सीकृत होते हैं। टॉलन अभिकर्मक द्वारा केवल एल्डिहाइड ऑक्सीकृत होते हैं, कीटोनों का अपचयन नहीं होता, अर्थात कीटोन टॉलन परीक्षण नहीं देते, कीटोन टॉलन परीक्षण नहीं देती। बच्चों बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये आपकी, ठीक है बच्चों। दूसरा है कि कीटोनों एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण फैलिंग विलयन द्वारा, अर्थात हम ऐसा भी लिख सकते हैं फैलिंग विलयन का अपचयन या एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण फैलिंग विलयन द्वारा। बच्चों मैं बता दूं, फैलिंग विलयन जो होता है ये 2 विलयन से मिलकर बना होता है। फैलिंग विलयन
2 से मिलके बना होता है फैलिंग ए प्लस फैलिंग बी, ठीक है। इससे मिलके क्या बनता है अपना, और फैलिंग विलयन ए क्या होता है, फैलिंग विलयन ए जो होता है ये होता है हमारा कॉपर सल्फेट CuSO4 का जलीय विलयन, CuSO4 का जलीय विलयन। और फैलिंग बी क्या होता है बच्चों, ये होता है अपना रोशेल लवण का जल में रंगहीन विलयन, अर्थात इसको लिख लेते हैं बच्चों, ये क्या होता है, रोशेल लवण भी बताऊंगी क्या चीज होती है। रोशेल लवण व NaOH का जल में विलयन, चाहे तो साथ साथ लिख सकते हैं बच्चों आप यहाँ से। देखिए रोशेल लवण क्या चीज होती है, रोशेल लवण होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। चलो मैं आपकी सुविधा के लिए लिख देती हूँ, रोशेल लवण क्या है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, अर्थात टार्टरिक अम्ल में अगर सोडियम और पोटेशियम लगा दिया जाए तो यह होता है रोशेल लवण। कैसे होता है ये भी लिख देते हैं, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट लवण। चलो टार्टरिक अम्ल और बता देते बच्चों, टार्टरिक अम्ल क्या होता है अपना, टार्टरिक अम्ल होता है COOH CHOH CHOH और ये COOH। यहाँ पर इस H की जगह आप सोडियम लगा दीजिए और इस H की जगह पोटेशियम लगा दीजिए तो ये बन जाएगा अपना रोशेल लवण, ठीक है। टार्टरिक अम्ल में H की जगह क्या लगा दें, Na और K+ लगा दें तो ये बन जाएगा अपना सोडियम और पोटेशियम टार्ट्रेट लवण। इन दोनों को मिला के क्या बनता है बच्चों, फैलिंग विलयन प्राप्त होता है। अब होता क्या है बच्चों, फैलिंग ए और फैलिंग बी को समान मात्रा में मिला दिया जाता है और यहाँ से मिलाने पर हमें मिलता है कॉपर हाइड्रोक्साइड का अवक्षय, और उसको जैसे ही हम मिलाते हैं बाद में तो ये विलयन में घुलकर तुरंत नीले रंग का विलयन बना देता है। और जब हम फैलिंग विलयन के साथ एल्डिहाइड को मिलाते हैं तो यहाँ से हमें लाल रंग का अवक्षय प्राप्त होता है। बच्चों यहाँ से आप देखिएगा फैलिंग विलयन ए और फैलिंग विलयन बी, इन दोनों को मिला के मैंने क्या लिख दिया, फैलिंग विलयन को एल्डिहाइड के साथ गर्म करने पर लाल भूरा अवक्षय प्राप्त होता है। बच्चों देखिए होगा कैसे, यहाँ से वो चीज़ हम बता देते हैं आपको। ये हमने लिखा बच्चों एल्डिहाइड। अब आप खुद देखिए फैलिंग ए है, फैलिंग ए किसका विलयन है, कॉपर सल्फेट का। इट मीन्स यहाँ से कौन से आयन प्राप्त होंगे, ए से, यहाँ से प्राप्त होंगे Cu+2 आयन। अब यहाँ फैलिंग बी में देखिए रोशेल लवण और सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन, अर्थात ये कैसा विलयन है, क्षारीय विलयन, अर्थात यहाँ से क्या मिलेंगे, OH आयन यहाँ से प्राप्त होंगे, ठीक है। अब इसको हम क्या कर रहे हैं बेटा, इसको हम कर रहे हैं गरम, इसको क्या कर रहे हैं बच्चों, गरम कर रहे हैं। अब ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड किस में चेंज होगा, अम्ल में। वही आप चीज रखिए, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा रफ में समझा देती हूँ, यही बात आपको। ये जो अपना है एल्डिहाइड, ये किस में चेंज होगा बच्चों, ये चेंज होगा अम्ल में, ये अम्ल में चेंज होगा। जैसे ही अम्ल में चेंज होगा तो आप ये देखिए ये H आयन और ये OH आयन मिलके क्या बना देगा, H और OH H2O बना देगा। तो हमने एल्डिहाइड से तो क्या बना दिया बच्चों, अम्ल, अम्ल से क्या बाहर निकल जाएगा H, तो RCO माइनस, इसका H और इसका OH मिलकर क्या बना देगा, H2O बना देगा। क्लियर हो गई ये चीज। और जो बचा हमारे पास ये कॉपर, ये यहाँ पर लाल भूरा अवक्षय बनाता है और इतना सा आपको याद रखना पड़ेगा, ये क्या बना देता है Cu2O, जिसके नीचे हम क्या लिखते हैं बच्चों, लाल भूरा अवक्षय। मैंने आपको रिएक्शन को एकदम सरल करके बताया है, किताब में जो रिएक्शन लिखी हुई है बच्चों वो यहाँ पर CuO लिखा हुआ है। मैंने आपको और सरल करके बताया है कि फैलिंग विलयन ए कॉपर प्लस आयन लीजिए, Copper+2 आयन, फैलिंग विलयन बी कैसा क्षारीय विलयन है अर्थात OH आयन लीजिए, और जब OH आयन और यहाँ से रिएक्शन करेंगे तो ये अम्ल बनाएगा और अम्ल बनाते ही इसका H और इसका OH मिलकर क्या बना देगा H2O, और बचा हुआ कॉपर आयन किसमें चेंज जाएगा Cu2O में और लाल भूरे रंग का अवक्षेप देगा। ठीक है, चलिए यहाँ से एक नोट डाल के लिख लीजिए जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यह परीक्षण एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देते। यह परीक्षण एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देते। इसका अर्थ क्या हुआ, यह केवल एलिफैटिक एल्डिहाइड द्वारा दिया जाता है। एग्जाम्पल हम यहाँ से लिखें तो बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है बच्चों, बेंजल्डिहाइड का मतलब क्या हो गया, अगर आप किसी को बेंजल्डिहाइड लिखना नहीं आता है तो बेंजीन, बेंजल्डिहाइड मतलब बेंजीन प्लस
एल्डिहाइड। तो ये हो गया CHO। तो यह फेलिंग परीक्षण नहीं देता, फेलिंग परीक्षण नहीं देता। ठीक है, समझ में आ गया। ये कैसा है, एरोमेटिक, अर्थात इसमें क्या है, बेंजीन वाला है। इसमें CHO है ना, फिर भी ये नहीं देता। कौन सी देते हैं, देखो कौन कौन से देते हैं। अगर मैं आपसे कह दूं CH3 CHO, तो क्या ये फेलिंग परीक्षण देगा बच्चों? ये टॉलन परीक्षण भी देगा, अर्थात ये टॉलन परीक्षण भी देगा और ये कैसा देगा, फेलिंग भी देगा। ठीक है, टॉलन भी देगा और ये फेलिंग भी देगा। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं बेंजल्डिहाइड C6H5CHO, तो ये टॉलन तो देगा लेकिन फेलिंग नहीं देगा। तो आपसे पूछा जाए बेंजल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड में विभेद का परीक्षण बताइए, तो वो कौन सा होगा, फेलिंग परीक्षण होगा। क्वेश्चन लिख लीजिए, मैं बोल रही हूँ, अपनी अपनी कॉपी में लिखिएगा। एसिटाल्डिहाइड तथा बेंजल्डिहाइड के विभेद का परीक्षण बताइए। तो आंसर क्या होगा, फेलिंग परीक्षण। यह फेलिंग परीक्षण एसिटाल्डिहाइड देगा लेकिन बेंजल्डिहाइड नहीं देगा। ठीक है, एक चीज और मैं आपसे कह दूं, आपसे मैं कहती हूँ कि CH3CHO और कीटोन CH3COCH3, इट मीन ये एसिटाल्डिहाइड और ये क्या है, एसीटोन है, दोनों के विभेद का परीक्षण बताइए। तो ये एल्डिहाइड और कीटोन, ध्यान दीजिए, मैंने टॉलन परीक्षण बताया आपको कि कीटोन टॉलन परीक्षण नहीं देते, तो इट मीन्स टॉलन विभेद परीक्षण लगाया जाएगा कि कीटोन जो है वो टॉलन परीक्षण नहीं देगा, जबकि एल्डिहाइड जो है वो टॉलन परीक्षण देगा। बच्चों मैं फिर से आपसे कह रही हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए एक रफ कॉपी साथ में लेके बैठिएगा। बाद में चाहे आप नोट्स बनाएं PDF देखकर, लेकिन आपको जो जो चीज़ें समझ में आती जाए वो आप साथ में कॉपी लेकर बैठिए, तभी पढ़िएगा। पढ़ाई का मजा जब ही आता है, एक बार हमने यहाँ से पढ़ लिया, दूसरी बार PDF से उतार लिया। अगर आप साथ साथ कॉपी लेकर नहीं बैठेंगे बच्चों, तो ऑर्गेनिक को पढ़ना उतना आसान नहीं होगा। वैसे ही कोरोना ने समस्या बना दी है अपने लिए, लॉकडाउन की वजह से टीचर जो है वो आपके सामने नहीं है, आपको कुछ क्वेरी भी हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो उस समय आप वीडियो के चलते टाइम नहीं पूछ सकते, ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। इसलिए मैं कह रही हूँ कि इसको पढ़ते टाइम एक कॉपी पेन हाथ में लीजिएगा, और जो मेरी क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको कोई चीज़ समझ नहीं आती वीडियो में, तो हाथों हाथ उसी समय कॉपी में लिख लीजिए कि ये चीज़ हमें मैडम से पूछनी है। गाइडेंस के लिए तो आप आ ही सकते हैं हमारे पास स्कूल, तो वो चीज़ लेकर आप क्लास में आ सकते हैं कि मैडम 5 मिनट के लिए हम आए हैं, हमें ये चीज़ समझा दीजिए, तो हम आपको वहाँ चीज़ समझा देंगे। तो कृपया कॉपी पेन लेके बैठिए, क्योंकि हम PDF से उतारते समय ये भूल जाते हैं कि हमें ये चीज़ समझ आई थी नहीं आई थी। तो कॉपी पेन लेकर बैठना बहुत ज़रूरी है। साथ साथ क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो PDF में नहीं मिलेंगी, लेकिन मैं साथ साथ पढ़ाते समय भूल जाती हूँ, तो कृपया करके उस चीज़ को आप हाथों हाथ लिख लें। कंजूसी ना बरतें कि रजिस्टर खराब हो जाएगा हमारा, कि हम एक बार रजिस्टर में लिखें यहाँ पर, फिर एक बार नोट्स में लिखें, तो दिक्कत हो जाएगी। तो बच्चा एक रफ कॉपी लेके बैठिए पढ़ते टाइम, फिर PDF से आप अपने नोट्स उतारते रहिएगा। चलिए बच्चों, अगला देख लेते हैं हम यहाँ पे। बच्चों नेक्स्ट देख लीजिए, तीसरे का नाम है शिफ अभिकर्मक द्वारा। शिफ अभिकर्मक क्या कहता है, एक देख लेते हैं। शिफ अभिकर्मक होता क्या है, रोजनेलिन हाइड्रोक्लोराइड का जलीय विलयन पिंक कलर का होता है। जब इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड की जाती है तो ये कलरलेस हो जाता है, और यही शिफ अभिकर्मक कहलाता है। होता क्या है बच्चों, शिफ अभिकर्मक मार्केट में बना बनाया मिलता है, लैब में भी अभिक्रिया कराई जाती है। जब आपकी प्रैक्टिकल्स लैब खुले तो आप रिएक्शन करके देख सकते हैं। जब हम इसके अंदर एल्डिहाइड डाल देते हैं तो पिंक कलर ये वापस जनरेट हो जाता है, जो एल्डिहाइड की उपस्थिति को दर्शाता है। तो मैं आपसे ये कह दूं, बहुत अच्छा रिएक्टेंट यहाँ से टेस्ट है, सीधा एल्डिहाइड पता करने का कि एल्डिहाइड में शिफ अभिकर्मक डाल दो, गुलाबी रंग बहुत अच्छा आ जाता है, जो एल्डिहाइड की उपस्थिति को बताता है। नेक्स्ट अपना चौथा जो है बच्चों, ये है हमारा बेनेडिक्ट विलियन का अपचयन या बेनेडिक्ट विलियन द्वारा। आप सीधे भी लिख सकते हैं बेनेडिक्ट। बच्चों हम आपको एक चीज ये बता दें, एक का अगर एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण हो रहा है तो इन सभी अभिकर्मकों को क्या हो रहा है, यहाँ पर अपचयन हो रहा है। तो यहाँ से बेनेडिक्ट विलियन क्या होता है बच्चों, जब एल्डिहाइड को किसके साथ गर्म करते हैं, बेनेडिक्ट विलियन के साथ। ये भी मार्केट में बना बनाया आता है, बिल्कुल बॉटल तैयार आती है बेनेडिक्ट विलियन की। तो इसके साथ जब हम गर्म करते हैं बेनेडिक्ट विलियन के साथ, तो क्या प्राप्त होता है, लाल भूरा अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक है, ये अपने पास है। इसके पास अपना क्या है, किस तरह से अपने को रिएक्शन देनी है यहाँ से, तो ये देख लिखते हैं RCHO, और ये है हमारा कॉपर ऑक्साइड, जो किसका सोल्यूशन है, बेनेडिक्ट विलियन है। सॉरी, एक बार यहाँ देख लीजिएगा, एल्डिहाइड प्लस कॉपर ऑक्साइड, रिएक्शन गर्म किया, गर्म करते ही क्योंकि क्या हो रहा है, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण,
क्या हो जाएगा यहाँ से बच्चों, अम्ल बन जाएगा। और CuO किस में चेंज हो जाएगा, Cu2O में, जो हमने थोड़ी देर पहले अभी हमने किया था फैलिंग विलयन में, जो लाल भूरा अवक्षेप बनता है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए मैं थोड़ा बहुत ही इसके अंदर बता रही हूँ। पांचवा है जो बच्चों यहाँ से बेयर विलियर ऑक्सीकरण। पांचवा क्या है हमारा, बेयर विलियर ऑक्सीकरण। बच्चों बेयर विलियर ऑक्सीकरण के लिए चीज बता दूं, नेक्स्ट ईयर एनसीईआरटी का कोर्स आने वाला है। एनसीईआरटी कोर्स में बेयर विलियर ऑक्सीकरण नहीं है, तो लेकिन कोई बात नहीं, हम एक एक्स्ट्रा भी हम पढ़ लेते हैं। अगर एनसीईआरटी की नेक्स्ट ईयर बच्चे इसको पढ़ते हैं तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। बेयर विलियर ऑक्सीकरण जो है छोटा सा है, लेकिन आगे आने वाले समय में जब आप आगे हायर स्टडी करते हैं तो उसके अंदर ये रिएक्शन आएगी अपनी। क्या है, बड़ी आसान सी रिएक्शन है। हमने इसका अभिक्रिया, एल्डिहाइड की अभिक्रिया किससे करानी है, यहाँ हमें करानी है पर बेंजोइक अम्ल से। मैंने क्या बोला वर्ड, मैं दोबारा लिख देती हूँ, पर बेंजोइक अम्ल, अर्थात बेंजोइक अम्ल में ये पर वर्ड बताता है एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा। तो मैं यहाँ बेंजोइक अम्ल को मैंने, अगर मैं COOH लिखती, क्या लिखती, COOH, देखो यहाँ से मैंने मान लीजिए ऐसा लिखा होता COOH, तो ये तो होता है अम्ल हो जाता, लेकिन एक ऑक्सीजन और एक्स्ट्रा लगा दूं तो ये क्या हो गया, पर बेंजोइक अम्ल। ठीक है, यहाँ R की जगह आप C6H5 ले सकते हैं, इसको मैंने डैश लगा दिया। आगे करना क्या है बच्चों, यहाँ से आगे हम देखते हैं। यहाँ से इसमें जो अपने पास होगा, ये जो एल्डिहाइड है इसमें चेंज हो जाएगा ऑक्सी, मतलब यहाँ इसका एक ऑक्सीजन निकल के इसके अंदर आ जाएगा, तो ये भी अम्ल बन गया, और बचा हुआ जो है ये भी अम्ल रह जाएगा। करना कुछ नहीं है, आपको इस ऑक्सीजन को हटा के इसके साथ लगा देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से नेक्स्ट देखिए बच्चों, हेलोफॉर्म द्वारा ऑक्सीकरण। हमने हेलोफॉर्म अभिक्रिया आपको 10th चैप्टर में भी पढ़ा दी है, फिर से हम बता रहे हैं हेलोफॉर्म द्वारा कैसे होगा। तो हेलोफॉर्म द्वारा नहीं है, सॉरी बच्चों, इसका नाम है हेलोफॉर्म अभिक्रिया द्वारा। हेलोफॉर्म अभिक्रिया द्वारा क्या है, इसके अंदर सबसे पहले हमने क्या लेना है बच्चों, एल्डिहाइड लेना है। ये हमने एल्डिहाइड ले लिया। हेलोफॉर्म रिएक्शन में आपको याद होगा हम एक हेलोजन लेते थे, साथ में एक लेते थे हम क्षार, ये ले लिया हमने, इसके साथ हम अभिक्रिया कराते हैं। तो आपको याद होगा ये जो अपने पास है, अपने पास CH3CH है, तो इसमें एक कार्बन का क्या चेंज हो जाने वाला है, एक कार्बन का तो अम्ल बनेगा और एक कार्बन का क्या बनेगा, हेलोफॉर्म। तो एक कार्बन का यहाँ हेलोफॉर्म बनाएंगे, क्योंकि क्लोरीन है तो क्लोरोफॉर्म बन जाएगा, तो CHCl3। एक कार्बन मैंने दूसरे कार्बन का बता रखा था, एल्डिहाइड किस में चेंज होगा, अम्ल में। तो यहाँ से एक कार्बन का तो मैंने ये बना दिया, दूसरा अब अगर हटा दूं तो एक कार्बन का अम्ल क्या रह जाएगा, फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल मतलब HCOO, यही होगा। थोड़ा सा मैं रफ वर्क करूंगी इसके अंदर बच्चों। अगर मैं मान लीजिए इसका एक कार्बन जो ये बचा, इसका अम्ल बनाऊं तो क्या बनेगा, HCOOH। ये क्या है अपना NaOH, तो ये बना दिया NaOH। दोनों अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करेंगे तो H और OH मिलकर क्या बना देगा, H2O, और जो बचा HCO वो क्या बना देगा, सोडियम HCO बनाएगा। तो यही मैं लिख देती हूँ यहाँ से ये, और यही लिख दिया H2O। क्या करा, एक कार्बन का ये बना दिया, बचा हुआ एक कार्बन का अम्ल होता है फॉर्मिक अम्ल, क्योंकि क्षार साथ में, तो अम्ल और क्षार साथ में क्रिया कर क्या बना देंगे, लवण, और H2O बन गया। बच गया क्लोरीन, और यहाँ सोडियम भी है, तो आप इसके साथ NaCl को बाहर निकाल दीजिए। ठीक है, ये मैंने आपकी रिएक्शन करा दी है, जिसके अंदर हेलोफॉर्म अभिक्रिया के द्वारा ये एल्डिहाइड किस में चेंज हो गया, अम्ल में चेंज हो गया, क्योंकि क्षार मौजूद था इसीलिए यहाँ पर लवण बन चुका है। तो ये मैंने आपको अभिक्रिया से सारे एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करा दिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं कीटोनों का ऑक्सीकरण। तो अब तक हमने यहाँ से सारे के सारे जितने भी ऑक्सीकरण थे एल्डिहाइड के वो करवा दिए हैं। एक बार देख लीजिए बच्चों एल्डिहाइड के कौन कौन से ऑक्सीकरण है। एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण देखिए, टॉलन अभिकर्मक द्वारा ऑक्सीकरण था, तो ये देखिए अमोनिया क्रिस सिल्वर नाइट्रेट का विलयन। वापस से रिवाइज कराती हूँ, अगर कॉपी में लिखा है तो वहाँ ध्यान दीजिएगा। सिल्वर नाइट्रेट का विलयन फरकनली में लिया था। ये हमने सिल्वर नाइट्रेट का विलयन फरकनली में लेने के बाद हमने क्या किया था बच्चों, इसमें मिलाया था NaOH। भूरा अवक्षेप आया था, कॉपी में देखते जाइए, लिखा है तो आपने भूरा अवक्षेप आया था। भूरे अवक्षेप के साथ हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला, जिसके कारण विलयन क्या हो गया, कलरलेस हो गया, और वह टॉलन अभिकर्मक कहलाया। उस एल्डिहाइड को टॉलन अभिकर्मक के साथ गर्म किया तो परखनली की दीवार पर क्या जमा हो गई है बच्चों, परखनली की दीवार पर चांदी जमा हो जाती है, जिसे रजत दर्पण परीक्षण कहते हैं। आगे देखिए रिएक्शन में हमने क्या किया, एल्डिहाइड, टॉलन अभिकर्मक, और ये क्षारीय है विलयन। टॉलन अभिकर्मक था, चूंकि गर्म किया था तो चांदी अलग हो गई, अमोनिया अलग हो गई। अम्ल था, एल्डिहाइड है, अम्ल में बदलता है, तो ये अम्ल बदला, अम्ल है, और ये क्षार है, तो H और OH मिलकर क्या बना दिया, H2O बना दिया। ये ध्यान रखिएगा, टॉलन अभिकर्मक केवल एल्डिहाइड देते हैं,
कीटोन टॉलन परीक्षण नहीं देते। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फेलिंग विलेन द्वारा फेलिंग विलेन ए, फेलिंग विलेन बी, कॉपर सल्फेट, रॉशेल लवण दोनों को मिलाओगे तो उसके बाद लाल भूरा अवक्षेप बनता है। तो फेलिंग विलेन की इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों कि फेलिंग परीक्षण जो है वो बेंजल्डिहाइड नहीं देते। तो क्वेश्चन आता है एक ऐसे एल्डिहाइड का नाम बताइए जो फेलिंग परीक्षण नहीं देते। बच्चों उसका नाम है अपना बेंजल्डिहाइड। मैं जब क्वेश्चन कराऊंगी तो ये चीजें मैं आपसे उसी टाइम पूछूंगी, तब तो आप रिमाइंड कीजिएगा कि हाँ मैडम ने ये करवाया था। ठीक है बच्चों, तो 6 रिएजेंट हैं, अब आप अपनी कॉपी में कर लीजिए इनको, मैंने आपको करवा दिया है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, तब तक हमारे साथ बने रहिए। एक और चीज बच्चों, अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा कि आपको लाइक किया आपने, इसको स्कॉलर पसंद आ रही है आपको चीज, मुझे भी रिस्पॉन्स मिलेगा, फीडबैक मिलेगा कि बच्चों को ये चीज पसंद आ रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अच्छी लग रही है इसको तो शेयर कर दीजिए फटाफट अपने और स्टूडेंट्स को, अपनी और क्लास के साथियों को। चलिए मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। अगर आपको मेरी सारी वीडियोस नहीं मिल पाती हैं बच्चों तो कृपया करके आप जहाँ कुकू केमिस्ट्री लिखा हुआ है उसको टैप कीजिए और वहाँ से आप टैप करते ही चैनल पे पहुँच जाएंगे, जहाँ प्लेलिस्ट नाम के ऑप्शन में मेरे द्वारा पढ़ाया गया सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा।